एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है वक्फे में आप सोच रहे होंगे कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान देख रहे थे और हम कहाँ गए, बिल्कुल वापस आ गए आपकी खिदमत, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट जो कि मेरे वन ऑफ माय वेरी वेरी पर्सनल फेवरेट्स में से है और वो हमेशा कुछ ऐसे पहलुओं से जो है वो उसका जिक्र भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, या यूँ कहिए कि उन पे से पर्दा भी उठाते हैं कि जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। मैं बात करूँ तस्कीन फाउंडेशन के हवाले से, और ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालते हैं, उनकी वीडियोस उनका काम मैं देखती हूँ और मैं उनकी बहुत हौसला अफजाई भी करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा और बहुत नेक काम कर रहे हैं। इख्तिलाफ राय रखना अच्छी बात है, एक अलग सोच रखना अच्छी बात है। पता चलता है कि इंसान के जो ब्रेन सेल्स हैं वो ऑपरेटिव हैं, वो नम नहीं है, वो सुन नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, वो पड़ा होता है तो वो कोने में पड़ा होता है। एक इंसान है, उसके रगों में खून दौड़ रहा है, उसके दिमाग में सोच चल रही है, तो उस सोच को वो अमली शक्ल अपने अल्फाज की शक्ल में देता है और वो बात करता है। लेकिन बहुत मौक़ों पर और बहुत हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी सोच को अल्फाज की शक्ल देकर अपने मुंह से निकालता है तो वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाता है, उसको चुप कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं ये कहूँ कि हमारे घरों से होती है, हमारे वालिदैन की तरफ से होती है, हमारी माँओं की तरफ से होती है कि चुप हो जाओ, बात नहीं करो इस बारे में। वहाँ पर उस सोच को ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कि अगर बात कर ली तो न जाने क्या हो जाएगा। खैर, अंदाज मुश्किल ज़रूर होते हैं, अंदाज लोगों के डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो मुश्किलात पैदा कर देते हैं, उनका शेयर करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। और तस्कीन हेल्थ जो है वो इनिशिएटिव ऐसे ही जो है वो कदम उठाता है जहाँ पर लोगों को वो मौज़ूआत जिससे वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, उनको वो आंखें खोलने पर मजबूर कर देता है। ये हालात, ये वाक़यात हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं और गुजरते भी आए हैं। माँ बेटी के जनरेशन गैप समझ में आता है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन मसला क्यों है समझ में आता है, लेकिन मसले का हल क्या है? हमारे साथ इससे बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर तैयबा इमरान हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा काम कर रहा है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव्स के जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर सोसाइटी। ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि ये घरानों में ये बहस अक्सर नज़र आती है, ये सोच की, ये नस्ल का एक गैप नज़र आता है, ये फ़र्क नज़र आता है, लेकिन इसका हल क्या है डॉक्टर साहिबा? जी जी बिल्कुल। देखें माया, ये सब चीज़ें हमें हर ख़ानदान में हर जगह नज़र आ रही होती हैं कि वालिदैन के दरमियान इख्तलाफात, बच्चों के दरमियान इख्तलाफात, ठीक है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि बच्चे जो चीज़ें देख के बड़े हुए होते हैं वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन सब उनके आने वाली ज़िंदगी में और उनके आने वाले ख़यालात के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। ऐसे उसमें ज़रूरी ये होता है कि एक तो कि बच्चे जिन चीज़ों के साथ बड़े हो रहे हैं उनको देखा जाए, ठीक है, कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनको क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, कि सब लोगों के दरमियान, घर वालों के दरमियान आपस की कम्युनिकेशन। इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ राय ज़रूर होती है, ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनका इजहार किस तरह से किया जा रहा है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर साहबा, मैं एक बात को समझना चाहती भी हूँ माशरती तौर पे भी, माना कि हमारी जो माएँ हैं वो बच्चियों को, अपनी बेटियों पे ज़्यादा उनका जोर होता है कि मेरी बेटी जो है ना उसके अंदर खाने पकाने का भी हुनर हो, सिलाई कढ़ाई का भी हो, तो बुनाई का भी हो, तो अच्छी माँ भी हो, तो अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बीवी भी हो, अच्छी बहन भी हो, सब अच्छी हो। उसको एक प्री कंसीव नोशन के तहत उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है कि मेरी बेटी होगी तो उसमें ये होना चाहिए, और फिर वो होने चाहिए कि सोच का जो बोझ होता है उस बेचारी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर, उसकी शख्सियत पर आकर गिरता है। क्या ये सोच डालना, उसको अलग अलग शख्सियात का मजमुआ और उसका गुलदस्ता बनाना, उसकी अपनी असल शख्सियत को जो है वो खत्म नहीं कर देता? या माँ और बेटी के बीच में दूरी का बायस नहीं बनता? जी डॉक्टर साहबा। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ होता ये है कि एक
फर्द के हैसियत से तो देखने के बजाय उनको अलग अलग रोल्स में डाल दिया जाता है कि यानी एक माँ का रोल है, एक बेटी का रोल है, ठीक है। इसी तरीके से बेटे के साथ, बच्चों के साथ, बाकी सबके साथ भी इस तरीके से हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ उसको उस रोल के हिसाब से देखा जा रहा होता है कि क्या ये एक अच्छी माँ का जो एक फ्रेम बना दिया गया है कि भाई इसमें ये टिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके पास, हाँ, ठीक है। जरा इसी तरीके से पहले से अपनी बात जरा रिपीट कर दीजिएगा जी। ओके मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो रोल्स बना देते हैं, जैसे कि एक माँ का रोल है, एक बेटी का रोल है, उन रोल्स के अंदर जो उनको सही सही टिक्स होते हैं ना कि अच्छा ये एक माँ ऐसी होगी, ऐसी अच्छी माँ है, उसको ये करना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने लिए तो टाइम होना ही नहीं चाहिए माँ के पास। तो वो सब चीज़ें क्या है, वो उसके हिसाब से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये रोल होना चाहिए माँ का, तो वो एक अच्छी माँ है। या एक बेटी को इस तरीके से होना चाहिए कि वालिदैन का ख्याल रखे या घर के काम करे, तो वो एक अच्छी बेटी है। उनको एक फ़र्द के तौर पे नहीं देखा जाता कि एक फ़र्द के हैसियत से उनके ख़यालात क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी अपनी सोच क्या है अपनी लाइफ को लेकर। देखिए इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहबा, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत अच्छी माओं की जो बच्चियां काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं, हम इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारी माओं ने हमारी बड़ी मजबूत तरबियत की। लेकिन कहीं ना कहीं मग मैं उठाऊं तो ठीक, बचपन में कभी कोई भाई उठा ले तो वो भाई ने क्यों उठाया, ये एक सोच है हमारे मन। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस पर बात करने में, लेकिन अब इसकी एक जो हमें अलग रख दिया ना, हमें सेग्रीगेट कर दिया गया है, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बिला वजह की जो रोक टोक होती है, कहीं वो लाइन क्रॉस कर जाती है, कहीं हमारी बेहतरी से वो कहीं हमारी बदतरी की तरफ बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल क्योंकि जितने ज़्यादा, एक तो पहली चीज़, जितने ज़्यादा रूल्स बनाए जाते हैं उनके लिए अगर कोई रीजनिंग ना दी जाए कि क्या वजह क्या है इन रूल्स की, या अगर सिर्फ बहन से कहा जा रहा है काम करने के लिए, भाई को नहीं कहा जा रहा घर के काम करें, तो वजह क्या है, ठीक है। तो वो वजह चूंकि कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी जाती, तो उसकी वजह से बच्चों के जहन में या खासतौर पर लड़कियों के जहन में वो बात बैठती नहीं है कि क्यों हमें क्यों कहा जा रहा है, उनको नहीं कहा जा रहा। और फिर जब ये चीज़ें बढ़ती, और जाहिर है वक्त के साथ साथ जब छोटे होते हैं तब हालात मुख्तलिफ होते हैं, बड़े होते होते मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें, ये रूल्स वापस से आने लगते हैं तो ज़्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहाँ पर आपके लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू, आप टाइम दे रही हैं। मैं एक बहुत अहम सवाल आपकी बात से मेरे जहन में एकदम से आया कि बच्चियों के हवाले से, बेटियों के हवाले से बात करें, ये हमारी सोसाइटी में बच्चियों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं, मैं नहीं कह रही सबके साथ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बेटियों के साथ और बहनों के साथ और बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं कि जब वो अपनी माओं से जाके शेयर करती हूँ कि दुनिया में वो उसको अपनी माँ को समझती है कि वो मुझे अंडरस्टैंड करेगी, हैविंग सबसे सॉफ्टेस्ट ऑब्वियसली जिंदगी में उनका जो दिल होगा वो माँ का होगा, माँ सहेली होती है, माँ होती है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ मुझे समझेगी। लेकिन अक्सर और अमूमन औकात पर उस बच्ची को कहा था चुप हो जाना, किसी से बोलना नहीं, आप समझ रही हैं मेरा इशारा, तो वो चीज बताना नहीं किसी को, कहना नहीं किसी से, बात नहीं करना किसी से, क्या वो उसके जहनी सेहत पर, आगे उसकी ग्रोथ पर असर नहीं डालती होंगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसी बातें जो कि बच्चे अपने, खास तौर पे लड़कियां अपनी माओं को बता रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रही है और आगे से उनको ये कह दिया जाए कि ये ना बताओ क्योंकि वो काबिल एतराज बात है या सोसाइटी में उसके बारे में बातें बनेंगी, तो वहां पर से ही एक जो उनके जहन में गिरा बन जाती है कि अच्छा, एक तो उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज हुई है या उनके साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा है जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान कौन था, उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग था, और वही चीज उनको कहा जाए कि अब इसको यहीं बंद कर दो, तो वो चीज प्रोसेस होने के बजाय बंद हो जाएगी। कंप्लीट करें। ठीक है, जो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर टेकिंग आउट टाइम और आप प्रोग्राम में आई, और आज तस्कीन फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा मौजू था और मैं आप लोगों के सेगमेंट को बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम और भी बहुत जगहों पे हो रहे हैं। आप